प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बेसिक इंट्रो ऑफ एसे पे डिस्कस करेंगे कि बेसिक इंट्रो ऑफ एसे किस तरह से लिखा जाता है। तो मैं कोशिश करके हर एक सेंटेंस आपको बताता भी जाऊंगा और लिखता भी जाऊंगा। टॉपिक मैंने पहला एसे है, पहले एसे का पहला बेसिक इंट्रो। तो टॉपिक मैंने जो चूज किए है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से इसीलिए हम स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन, क्योंकि एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन काइंड। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, आप बताएं क्या होना चाहिए। ओके, मैं बताता हूं। एजुकेशन इज लाइट, ये लिखें। नहीं, ये भी नहीं लिख सकते। क्या ये लिखें एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन? नहीं, ये भी नहीं लिख सकते। पहला जो सेंटेंस होना चाहिए कि जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टॉपिक होना चाहिए। और वो टॉपिक क्या है? एजुकेशन। इट मीन्स देयर शुड बी द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एसेज इंट्रो। तो अब डेफिनेशन क्या बनाए इसकी, और मैं आपको ये बताता चलूं कि हाउ टू मेक डेफिनेशन ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं कोशिश करके किसी और वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि डेफिनेशंस कैसे बनाई जाती हैं। आपके पास अगर आपको एक लफ्ज दिया जाता है कि आप इस पे डेफिनेशन बना दें, जैसे कि डेमोक्रेसी, इसकी डेफिनेशन बना दें। हर एक वर्ड की आपके जहन में कोई रटी हुई डेफिनेशन तो नहीं होगी। आप इतनी डेफिनेशन से रट भी नहीं सकते, उनकी क्रैमिंग नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो आपको आर्ट ऑफ मेकिंग डेफिनेशन आना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ये बताया जाए कि डेफिनेशंस किस तरह से बनाई जाती हैं। तो बहरहाल, तो इसकी मैं एक सिंपल डेफिनेशन बना लेता हूं आपके सामने, और उसके बाद हम दूसरा और तीसरा और इस तरह से चौथा पांचवा सेंटेंसेस डेवलप करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो इंट्रोज हैं, बेसिक एसेस के इंट्रोज हैं, वो इस तरह से कि अगर कोई 6th क्लास का बच्चा है, कोई 7th क्लास का बच्चा है, या 8th क्लास, यानी कि सेकेंडरी लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं वो किस तरह से ऐसे डेवलप करते हैं, तो हम मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि उन टॉपिक्स पे ऐसे का जो इंट्रो है वो किस तरह से डेवलप किया जाए। तो सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा है मैंने, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच वन बिकम्स एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। पहला सेंटेंस। और दूसरे सेंटेंस में हम ये बताएंगे कि ये एजुकेशन कहाँ से मिलती है, यानी कि प्लेसेस ऑफ एजुकेशन। और प्लेसेस ऑफ एजुकेशन कौन सी हैं? हॉस्पिटल? नो। और प्लेसेस ऑफ एजुकेशन कौन सी हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो तालीम को इम्पार्ट करती हैं, वो एजुकेशन को इम्पार्ट करती हैं। तो मैं कोशिश करके अब नेक्स्ट सेंटेंस जो बताऊंगा वो फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स होगा। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अगर आप इसको और भी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ अ कंट्री, इंस्टीट्यूट्स ऑफ अ स्टेट, आप इस तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि सेंटेंसेस शार्ट लिखे जाएं। अगर हम शार्ट सेंटेंसेस लिखेंगे तो जो गलती के चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे।
ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस ये है। अब जो तीसरा सेंटेंस है वो एजुकेशन की जो एडजेक्टिव्स हैं आप उन पे डेवलप कर सकते हैं, और एजुकेशन की जो एजुकेशन का जो हमारी ज़िंदगी में डेवलपमेंट का रोल है उस पे आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, इट इज एजुकेशन और जो तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है वो ये है कि इट इज एजुकेशन दैट हैज मेड अस एबल टू टच द सैंड ऑफ मून, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पे पहुंचा विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। और वो कौन सी एजुकेशन थी? वो साइंटिफिक एजुकेशन। एजुकेशन की बहुत सारी अकसाम हैं, आप अगर उन पे भी एक सेंटेंस लिखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते तो आप वो ऐसे के दूसरे पैराग्राफ में या तीसरे पैराग्राफ में एलाबोरेट कर सकते हैं कि एजुकेशन की कौन सी ब्रांचेस हैं, जैसा कि फिलोसॉफिकल एजुकेशन, हिस्टोरिकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, और भी बहुत सारे अकसाम हैं एजुकेशन के जिन पे आप डिटेल्ड डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे लिखने का टाइम है तो। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अनदर सेंटेंस, और वो क्या है? पहला सेंटेंस, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच वन becomes able to distinguish between right and wrong। और दूसरा सेंटेंस, इट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एंड थर्ड वन इज, इट इज एजुकेशन दैट हैज मेड अस एबल टू टच द सैंड ऑफ मून। और उसके बाद जो मैंने चौथा सेंटेंस दिया है वो ये है कि मोर ओवर इट इज लाइट दैट ब्रिंग्स अस एट द डोर स्टेप ऑफ नॉलेज एंड विजडम। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को शुरू करने से पहले यानी इट से पहले मैंने मोर ओवर लगाया है। जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं और दूसरा सेंटेंस उसकी एक्सटेंशन होती है तो हम मोर ओवर, फर्दर मोर, फर्दर, इन एडिशन टू दिस, एडिशनली, सिमिलरली, इस तरह के सेंटेंसेस हम लिखते हैं। तो ये सेंटेंस है जो भी एक सिफाती सेंटेंस का काम करता है। और उसके बाद हम पांचवा सेंटेंस लिखेंगे। और पांचवा सेंटेंस ये है कि सिमिलरली इट टीचेस अस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आप एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं, आप इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं, इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं। वैरायटी ऑफ वर्ड्स, वैरायटी ऑफ आइडियाज अगर आप देंगे तो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। और उसके बाद नंबर 6 सेंटेंस, इंट्रो को, तो मैंने इस इंट्रो को कोटेशन पे कंक्लूड किया है। और कोटेशन जो मैंने दिए है वो आपको बताता हूं। पहले शुरुआत करते हैं। देयरफॉर इट हैज बीन सेड एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो बेसिक एसे का। तो बेसिक एसे पे मुख्तलिफ इंट्रोज कैसे लिखे जाएं, इन पे मैं मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। इंशाल्लाह आप इनमें से काफ़ी सीखेंगे। और अगर कोई भी शॉर्ट एसे के हवाले से क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त।